ये स्टूडेंट्स आपको एक पेपर में ना क्वेश्चन आता है, ये आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने लिखा हुआ है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। कैसे कनेक्ट करेंगे आप 3 रजिस्टर्स को, जिन सबका जो तीनों रजिस्टर्स हैं वो कौन से हैं, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों किसके ओम, कितने ओम्स के हैं, 6 ओम्स के हैं। आप उनको कॉम्बिनेशन में इस तरह से लगाइए ताकि पहला आंसर आपका 9 आए और दूसरा आए 4। तो बेटा इसके लिए ना एक 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले तो पहले ये देखिए ये क्या लिखा हुआ, रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला आता है R1 R2 R3। अगर 3 रजिस्टर है तो R3 तक जाएगा, अगर 4 रजिस्टर है तो R4 लगा देंगे, अगर 2 है तो यहाँ से R3 को डिलीट कर देंगे। तो अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज है तो ये फॉर्मूला होता है। अगर रेजिस्टेंस इन पैरेलल है 1/RP, पता है ना पैरेलल में 1 ओवर करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1/R1 1/R2 1/R3। चलो 3 लगाए क्योंकि 3 की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। अब इन तीन रजिस्टर्स को ना आप 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, पहला तरीका ये है कि आप तीनों रजिस्टर्स को क्या कर दीजिए, सीरीज में लगा दीजिए। दूसरा मेथड है तीनों को आप पैरेलल में लगा दीजिए। तीसरा मेथड है 2 को आप पैरेलल में लगा दीजिए, पैरेलल को सॉल्व करिए, बाद में उसको ऐड कर दीजिए इसमें सीरीज़ वाले में। और चौथा तरीका ये है कि आपने 2 को लगा दिया सीरीज़ में और दोनों को पैरेलल कर दिया थर्ड वन के। तो ये अभी हम करके देख लेते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से हमें आंसर 9 देगा और 4 देगा। सबसे पहले हमने सीरीज़ में लगाया, 6 + 6 + 6 कर दिया, क्योंकि हमारे पास तीनों रजिस्टर 6 के हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 18 ओम। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, मतलब ये नहीं तरीका ठीक है। नेक्स्ट है हम 1/6 करके लगा देंगे, तो मुझे लगता है कि इससे भी आंसर हमारा नहीं आने वाला है। तो ये तो 1/2 आ गया, मतलब ये 2 ओम्स आ गया, क्योंकि 1 ओवर में था ना, तो इसको नेचुरली इन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। 1/2 आया तो जिसका आंसर क्या आ गया 2 ओम, तो 2 ओम भी नहीं हमें चाहिए, तो ये भी मेथड गलत हो गया। अब हम ये तीनों वाला भी नहीं लगा सकते, ये भी हमने लगा के देख लिया यहाँ पे। ये वाला भी मेथड हमने तीनों को पैरेलल में लगा के देख लिया, तो मतलब ये दोनों नहीं आए, तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज। अब हम थर्ड और फोर्थ में से देखेंगे कि इन दोनों में से हमें ये 9 और 4 वाला आंसर कौन देगा। तो देखो बच्चों, ये जो थर्ड वाला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना दोबारा से। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों पे मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया। ये क्या बन गया, 1/6 1 + 6, तो कितना आ गया 6, और एलसीएम करके कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास 1/3, मतलब जो 1/RP की वैल्यू है वो आई 1/3। और आपको पता है हमें 1 ओवर में नहीं चाहिए, हम इसको RP में लिख देंगे, कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 रजिस्टर्स का लगाया। अब हम इसको तीसरा सीरीज़ में है ना, तो इन दोनों का डायग्राम जो है वो कैसे चेंज हो गया। अब ये डायग्राम ना, सर्किट डायग्राम इस तरह से चेंज होगी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में थे, अब ये आ गए इस तरह से। तो इसका आंसर आ गया 3 ओम और इसका आ गया 6। अब मैं क्या करूँगी, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए RP + RS, ये RP इसको मैं बोल देती हूँ क्योंकि ये मेरे को पैरेलल करके सॉल्व आया था आंसर, ऐसा ही आया था ना। तो RP + RS, तो ये मैंने कर दिया 6 + 3 = 9 ओम। आ गया ना आंसर, मतलब ये वाला बॉक्स से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। देखो क्या किया यहाँ पे, आराम से सुनो। 2 पैरेलल में थे, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, 1/6 + 1/6, 2/6 आ गया, 1/3 आ गया। 1 ओवर में है तो ओवर को अब हम ऊपर ले जाएंगे, है ना, 1 नहीं ना चाहिए ऊपर, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चले गए, तो मेरे पास RP की वैल्यू आ गई 3 ओम। RP मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये मैंने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे। अब ये अब तो 2 कॉम्बिनेशन करके हमारे पास ये आ गया। अब तीसरा भी तो है ना हमारे पास रजिस्टर, तो तीसरे को ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 9। अब हमारा ये आंसर तो आ गया। अब हम देखेंगे ये वाला आंसर कैसे आएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि 4 तरीके होते हैं, 3 तरीका हमने यूज़ कर लिया, अब फोर्थ वाला ये वाला मेथड देखेंगे। तो बेटा यही था ना फोर्थ वाला बॉक्स, ये देखिए मैंने यहाँ बनाया हुआ, 2 सीरीज़ में है और फिर दोनों किसके पैरेलल में है, थर्ड वन के। तो मैंने सब पे 6 ओम 6 ओम 6 ओम लिख लिया। अब हम क्या, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज़ में है, तो 6 + 6 कितना कर दिया, 6 + 6 कितना आ गया 12 ओम आ गया। ठीक है, अब ये डायग्राम चेंज हो गई, डायग्राम इस तरह से आ गई ना, इसका अब आ गया 12 ओम और ये वाला कितना है अभी भी 6। अब हमने इनको सॉल्व करना है, ये दोनों किस में है, ये पैरेलल में है, तो R/P का फॉर्मूला लगेगा 1/6 + 1/12। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम भी चलो लेके दिखा देती हूँ। इस तरह से आता है ना, किस कौन से टेबल पे जाएगा, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 3 2 = 6, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 = 6, 6 2 = 12।
तो क्या आता है 12 आ गया। अब हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट मी क्लीन दिस। ये रफ वर्क चल रहा है पेपर में, आप भी साइड में लाइन लगा के करेंगे। तो हम ये वाले टर्म उठाएंगे 1/6, 1/6 लिखा, मल्टीप्लाई किससे करा, इस वाले एलसीएम में। तो ये कितना आ गया 2 आ गया ना, तो ये 2 यहाँ पे उठा के रख देंगे। अब ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आ गया। अब ये वाला टर्म उठाएंगे 1/12 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, 12 से 12 कट गए तो आंसर आ गया 1। अब इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये कितना आंसर आया 3/12। अच्छा ये आंसर किसका आया 1/RP का। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें तो RP चाहिए ना, तो ये 12/3 हो गया। अब 3 का टेबल रीड कीजिए, 3 कितने का 12, 3 4 12, तो ये आ गया ना हमारे पास 4 आर्म्स। ये देखिए कितना इजी है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या वीडियो को पॉज करके साइड बाय साइड अब खुद से सॉल्व करके देखिए, आप हो जाएगा। थैंक यू।